हेलो स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकेडमी के यूट्यूब चैनल आइस एजुकेशन हब पर आप सबका स्वागत है। अगर आप ट्रिपल सी में कम समय में ट्रिपल सी को पास करना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। यहाँ पर आपको हम डेली 2020 की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें डेली 20 क्वेश्चन के समथिंग आपको क्वेश्चन देंगे, जिसमें आपको पेपर के लिए बहुत बेनिफिट उससे मिलेगा। पेपर में लगभग उन्हीं क्वेश्चनों से पेपर पूरा मिलेगा आपको। तो यहाँ पर 2020 की सीरीज की आज नेक्स्ट क्लास है, इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिख रहे हैं उनको देखते हैं। उसके बाद कमेंट सेक्शन में जिन लोगों को आंसर आते हैं आंसर टाइप करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विच इज द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ पर ए ऑप्शन मिलेगा विंडो, बी ऑप्शन मिलेगा लाइनेक्स, सी ऑप्शन मैक ओएस और डी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट ओएस। इनमें से कौन सा ऑप्शन है आपको बताना है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जो सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, अब इसमें से बताना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। विंडो यहाँ पर ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है लाइनेक्स है, सी ऑप्शन है सीमोज है और डी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। तो विंडो हमें पता है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स 1991 में टिम बर्नर्स लाइनेक्स टोरवाल्ड के द्वारा डेवलप किया गया था। लाइनेक्स जो था डेवलप किया गया था। मैक ओएस मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तीसरा जो ऑप्शन मिल जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इस सीरीज में हम लोग 20 क्वेश्चंस को रखेंगे, मतलब सभी क्लासों में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। टाइम भी इसका हम लोगों ने चेंज किया है, 8 बजे से आपको डेली लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको यहाँ पर चैनल पर मिल जाएंगी। यहाँ पर डेली टाइम को आपको ध्यान रखना है, डेली शाम को 8 बजे लाइव जुड़ना है। इसमें 2 ऑप्शन है। सेकेंड जो क्वेश्चन है, एक स्प्रेडशीट में आप निम्न में से किसे कॉपी नहीं कर सकते हैं? इसमें से आपको दिया है कि जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से क्या कॉपी नहीं कर सकते हैं। इन ए स्प्रेडशीट विच द फॉलोइंग कैन नॉट बी द कॉपीड? हम क्या कॉपी नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन ए है सेल कंटेंट, बी ऑप्शन सेल फॉर्मेट, सी ऑप्शन मिल जाता है सेल विथ और डी ऑप्शन है ऑल द अबव। इन चारों ऑप्शनों में से सभी ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पर जो हम कॉपी नहीं कर सकते, ए ऑप्शन सेल का कंटेंट जो एक्सेल या फिर हम लोग जो चलाते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क, उनमें से सेल के कंटेंट जो दिया होता है, मतलब जो उसमें सेलों में फिल होता है हम लोग लिखते हैं, उसको तो हम कॉपी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है सेल का फॉर्मेट दिया है, सेल का फॉर्मेट भी कॉपी हो जाता है। कॉपी करने का मतलब वहाँ पे अगर बोल्ड किया है, इटैलिक है या फिर कलर है, वो भी कॉपी कर सकते हैं। सी ऑप्शन में मिल जाता है सेल विथ। सेल की विथ जो होती है उसे हम कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि कौन सी सेल कितनी विथ है, उसकी चौड़ाई उसकी कितनी है, वो कॉपी नहीं होती। तो इसका बी का राइट आंसर है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर की शॉर्टकट कुंजी क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर की शॉर्टकट की क्या है आपको बताना है। ए ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द रूलर इन लिब्रे ऑफिस राइटर। ए ऑप्शन यहाँ पर मिलता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, बी ऑप्शन मिलता है कंट्रोल प्लस आर, सी ऑप्शन आल्ट प्लस आर और डी ऑप्शन है शिफ्ट प्लस आर। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा है। यहाँ पर राइट आंसर हमें इन चारों ऑप्शनों में से मिल जाता है, ए ऑप्शन राइट आंसर है। लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर के साथ में रूलर की शॉर्टकट की होती है। अब रूलर क्या होता है ये पहले हमें समझना है। रूलर जो हमारा दो टाइप के होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल होता है रूलर, जब हमारा जो राइटर या कैल्क में जब हम लोग चलाते हैं, राइटर में यहाँ पर जो ऊपर 1 2 3 करके स्केल टाइप का दिया रहता है, इधर लेफ्ट में भी दिया रहता है 1 2 3 करके इसे स्केल दी रहती है, वो हमारे रूलर होते हैं, जिसको हम ऊपर नीचे खिसका भी सकते हैं, अपने ज़रूरत के अनुसार उसे सेट कर सकते हैं।
इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस? आरटीजीएस का प्रीवियस क्लास में भी आपको मिला था ये क्वेश्चन। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, बी ऑप्शन है रियल टाइम ग्रुप स्टेटमेंट सेटलमेंट, सी ऑप्शन है रियल टाइम जर्नल सेटलमेंट, और डी ऑप्शन यहाँ पर मिलता है रैपिड टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। आपको कंप्यूटर की या जो फोन से देख रहे हैं तो फोन की स्क्रीन पर कंसंट्रेट करना है, तभी आप इन ऑप्शनों को पढ़ पाएंगे, बताएंगे, समझ पाएंगे, और तब आप इनके आंसर दे सकते हैं सही से। तो इसका राइट आंसर हमें मिल जाता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 है। यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट मार्जिन कितना होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट मार्जिन कितना होता है? व्हाट इज द डिफॉल्ट मार्जिन इन लिब्रे ऑफिस राइटर? ए ऑप्शन है 0.5 इंच, बी ऑप्शन है 0.75 इंच, सी ऑप्शन आपको मिल जाता है 1 इंच, और यहाँ पर डी ऑप्शन मिलता है 1.25 इंच। राइटर में डिफॉल्ट मार्जिन कितना होता है? जो हमारा रूलर होता है उसमें मार्जिन कितना होता है डिफॉल्ट, ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपकी दिखाई दे रहे हैं। राइट आंसर आपको अपने कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। तो इसका राइट आंसर ए बी सी डी में से कौन सा राइट आंसर है? फटाफट आंसर देंगे। इसका राइट आंसर आपको मिलता है सी। सी राइट आंसर है 1 इंच। मार्जिन जो होता है राइटर में 1 इंच का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? विच इज द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस? यहाँ पर आपको बताना है कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। ए ऑप्शन कीबोर्ड, बी ऑप्शन माउस, सी ऑप्शन प्रिंटर, डी ऑप्शन स्कैनर। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड हमें पता है इनपुट डिवाइस होती है, माउस भी इनपुट डिवाइस होती है, प्रिंटर ये इनपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है, जहाँ से हम हार्ड कॉपी लेते हैं, हार्ड कॉपी हमें वहाँ से प्राप्त होती है। स्कैनर जो है ये भी एक इनपुट डिवाइस होती है, जो सॉफ्ट कॉपी में हार्ड कॉपी में बदलने का काम कर, हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी वर्कशीट हो सकती है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी वर्कशीट हो सकती हैं? ए ऑप्शन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कशीट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? ए ऑप्शन 1000, ये प्रीवियस क्लास में भी आ चुका है, सभी को आंसर देना है कि कितनी मैक्सिमम सीट हो सकती हैं। ए ऑप्शन 1000, बी ऑप्शन 1024, सी ऑप्शन 10,000, और डी ऑप्शन है अनलिमिटेड। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है। तो हम लोग वर्क सीट में कितनी सीट होती है? अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड वर्क सीट्स नहीं होती हैं। यहाँ पर अनलिमिटेड 10,000 मतलब 10,000 सीट हम मैक्सिमम वर्क सीट बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है यूटीआर नंबर में कितने अंक होते हैं? हाउ मेनी डिजिट्स आर द यूटीआर नंबर? ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 16, सी ऑप्शन है 22, और डी ऑप्शन है 24। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है राइट आंसर कौन सा है। यूटीआर में नंबर कितने होते हैं? ए बी सी डी चारों ऑप्शन कंप्यूटर की आपकी स्क्रीन पर हैं, और यहाँ से आपको राइट आंसर देना है। इसका यूटीआर में 22 डिजिट्स होते हैं। कितने डिजिट होते हैं? 22, 22 डिजिट पाए जाते हैं यूटीआर नंबर के में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? विच इज द फॉलोइंग इज नॉट सोशल नेटवर्किंग साइट? ये ऑप्शन आपको मिल जाता है फेसबुक, बी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा ट्विटर, सी ऑप्शन लिंक्डइन, और डी ऑप्शन गूगल। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। इसका राइट आंसर है गूगल। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है? सर्च इंजन है। ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन ये सभी सोशल नेटवर्किंग साइट के रूप में जाने जाते हैं। ये क्या होते हैं? सोशल नेटवर्किंग साइट्स के रूप में जाने जाते हैं। और गूगल हमारा एक सर्च इंजन, गूगल है, याहू है,
हॉटबॉट है, ये सारे जितने हैं ये सब सर्च इंजन की लिस्ट में आते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम गूगल को जैसे ओपन करके जो भी डेटा डालना है, सर्च करना है, गूगल पे देखना है, तो गूगल पे जाने के बाद सर्च करते हैं, तो ये हमारे सर्च इंजन कहलाते हैं और ये हमारे सोशल मीडिया साइट्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लिब्रो ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आकार कितना होता है? लिब्रो ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आकार कितना होता है? आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है 12, सी ऑप्शन 14 और डी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है 16। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। फटाफट सही आंसर इसका देना है कि राइट आंसर इसका कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है 12। राइटर का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आकार जो होता है वो 12 होता है, 12 होता है। जहाँ से हम लोग जब ओपन करते हैं, डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है विदाउट एनी डिफ़ॉल्ट, जब ओपन किया जाता है उस समय इसका फॉन्ट साइज़ कितना होता है, तो उस समय जब राइटर का जो है वो 12 होता है, कैल्क का जो है वो 10 होता है और इम्प्रेस का जो होता है 18 होता है। इन तीनों के राइटर, कैल्क, इम्प्रेस के हमें फॉन्ट डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आकार मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। विच इज़ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वेब ब्राउज़र? गूगल क्रोम, बी ऑप्शन है मोज़िला फायरफॉक्स, सी ऑप्शन है सफारी और डी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट, इन चारों ऑप्शनों में से बताना है वेब ब्राउज़र नहीं है। गूगल क्रोम ये भी एक वेब ब्राउज़र है। क्रोम हम लोगों ने फ़ोन पे भी यूज किया होगा और सिस्टम पे भी यूज किया है, जहाँ से हम लोग ओपन करते हैं ब्राउज़र, उसके बाद जो भी सर्च इंजन है उसका वो यहाँ पर ढूंढते हैं। मोज़िला फायरफॉक्स ये भी एक प्रकार का सर्च इंजन है। सफारी ये भी एक सर्च इंजन माइक्रो वेब ब्राउज़र होता है। और हमारा जो डी ऑप्शन मिल जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? ये एक प्रकार का ब्राउज़र नहीं है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पर हम लोग वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लिब्रो ऑफिस कैल्क में डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर इंसर्ट डेट इन लिब्रो ऑफिस कैल्क? ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस कोलन, बी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस कोलन और डी ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट कोलन। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है क्या लिब्रो ऑफिस कैल्क में किस चीज़ की डेट को इंसर्ट करना है। हमें डेट की लिब्रो ऑफिस में हमें बताना है कौन सी है। तो इसके लिए राइट आंसर ये है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, ये इसका राइट आंसर। यहाँ से हम शॉर्टकट की से डेट को इंसर्ट करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया जा गया है? यूपीआई डेवलप्ड बाई होम? एक ए ऑप्शन आरबीआई, बी ऑप्शन एनपीसीआई, सी ऑप्शन एसबीआई और डी ऑप्शन मिलता है गूगल। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। यूपीआई किसके द्वारा डेवलप? आरबीआई के द्वारा? नहीं, आरबीआई के द्वारा डेवलप नहीं। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर गूगल। तो इसका राइट आंसर है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यूपीआई एनपीसीआई के द्वारा डेवलप किया गया एप्लीकेशन है साइट से। क्वेश्चन नंबर 14, लिब्रो ऑफिस राइटर में हेडर और फुटर इंसर्ट करने के लिए किस मेनू का उपयोग करेंगे? विच मेनू यूज टू इंसर्ट हेडर एंड फुटर इन लिब्रो ऑफिस राइटर? ए ऑप्शन फाइल, बी ऑप्शन एडिट, सी ऑप्शन व्यू और डी ऑप्शन है इंसर्ट। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा है। ए बी सी डी, चारों ऑप्शन कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपके सामने है। ए बी सी डी, तो इसका राइट आंसर आपको मिल जाता है ए बी सी डी में से इंसर्ट। अब क्या करना है, सबसे पहले ये समझना है कि हमें हेडर एंड फुटर को इंसर्ट करना है। तो क्वेश्चन हमें कहाँ से मिल रहा है? इंसर्ट करना है। तो कौन सा मेनू बार सही है? इंसर्ट मेनू बार सही है। क्वेश्चन जब हम अच्छे तरीके से सही से पढ़ते हैं तो वहाँ पर आंसर ऑटोमेटिक यहाँ पर हमें उसी से निकल के आ जाता है। यहाँ पर हम लोग इस तरीके की नेक्स्ट क्लास में जो अभी कल हम लोग क्लास कराएंगे उसमें कंप्यूटर के बेसिक्स फंडामेंटल के जो क्वेश्चन होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, एग्जाम में आते हैं, उसके लिए इसका यूज करेंगे। अब यहाँ पर 14 नंबर का राइट आंसर था डी ऑप्शन इंसर्ट। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर बताना है निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? विच इज द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस? ए ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा माइक्रोफोन, बी ऑप्शन स्पीकर और डी ऑप्शन है वेब कैमरा,
सी ऑप्शन है ब्रॉड बार कोड रीडर। इन चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। इसका यहाँ पर आपको मिल जाता है, तो इसका राइट आंसर है आउटपुट डिवाइस। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। स्पीकर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, लिब्रा ऑफिस कैल्क में समय इंसर्ट करने की शॉर्टकट की। अभी हम डेट इंसर्ट करना है, अब यहाँ पर टाइम को इंसर्ट करने की आपको शॉर्टकट की बतानी है। क्या इंसर्ट करना है? इंसर्ट टाइम को शॉर्टकट की बताना है क्या है। कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, यहाँ पर बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट सेमीकोलन, सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस कोलन, डी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट कोलन। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि टाइम को इंसर्ट करने की इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। अगर नोट कर लेना है, अच्छे से पढ़ना है। इसमें से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, यहाँ पर राइट आंसर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, राइट आंसर इंसर्ट टाइम की शॉर्टकट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, उमंग ऐप में कितनी भाषाएं उपलब्ध हैं? उमंग ऐप में कितनी भाषाएं उपलब्ध होती हैं? अब यहाँ पर ए ऑप्शन मिल जाएगा आपको। ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन है 13, डी ऑप्शन है 15। अब इसका राइट आंसर आपको सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर अवेलेबल इन द उमंग ऐप? उमंग ऐप में कितनी लैंग्वेजेस होती हैं? कई बार क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर बताना इसका राइट आंसर क्या है। कमेंट सेक्शन में हम आपके आंसर का वेट कर रहे हैं। ए, बी, सी, डी चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर आपको मिल जाता है सी। जिन लोगों ने सी आंसर दिया है उनका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर, सही आंसर है सी। सी 13 इज द राइट आंसर। 17 क्वेश्चन का ऑप्शन सी 13 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, लिब्रो ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम प्रतिशत कितना होता है? व्हाट इज द मिनिमम जूम परसेंटेज इन लिब्रो ऑफिस राइटर? ए ऑप्शन आपको मिलेगा 20, बी ऑप्शन 50, सी ऑप्शन 25 और डी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है 100। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा इसका राइट आंसर है। तब तक आप लोग आंसर बताएंगे। यहाँ पर बताते हैं, ये भी ध्यान रखना है, राइटर में जो पूछा गया है तो राइटर का आपको बताना है, उसका कैल का कितना होता है वो भी बताना है, और इम्प्रेस में कितना होता है। इम्प्रेस में न्यूनतम जूम जो होता है 5% होता है। कितना होता है? इम्प्रेस में न्यूनतम जूम 5% होता है, कैल्क में 20% होता है और राइटर में भी 20% होता है। राइटर कैल्क में सेम होता है, 20% होता है, और इम्प्रेस में जो इसका होता है वो यहाँ पर जो होता है 5% होता है। इसकी सेम अपोजिट मैक्सिमम अगर पेपर में आ जाता है, क्या होता है? मिनिमम यहाँ पे पूछ रहा था, अगर मैक्सिमम जूम आता है तो यहाँ पर मैक्सिमम जो होता है राइटर का 600 होता है, मतलब 600 होता है परसेंट। कैल का 400 होता है, 400% होता है, और इम्प्रेस का 3000% इसका जूम कर सकते हैं। तो इन तीनों के हमें क्वेश्चन जरूर मिनिमम और मैक्सिमम दोनों याद रखने हैं, जिससे कि पेपर में हम लोग आसानी से कर सके, वहाँ पर कोई भी डाउट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आए वहाँ पर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? विच इज द फॉलोइंग इज नॉट स्टोरेज डिवाइस? ए ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा हार्ड डिस्क, बी ऑप्शन है यूएसबी ड्राइव, सी ऑप्शन है रैम और डी ऑप्शन है सीडी रोम। इनमें से एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। इसमें से आपको फटाफट कमेंट सेक्शन में बताना है कौन सा इसका जो स्टोरेज डिवाइस नहीं है। हार्ड डिस्क में हम डेटा स्टोर करते हैं, बिल्कुल हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसमें स्टोर करने की कैपेसिटी क्या होती है? अगर ये आती है तो इसमें हम लोग 500 1 TB और इससे भी ज़्यादा डेटा को स्टोर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। रैम में इसमें भी डेटा रख सकते हैं 2 GB और 4 GB, इस तरीके से इसका भी डेटा स्टोर करने की डिवाइस होती है। CD रोम क्या होता है? CD में भी हम डाटा 700 MB डाटा CD में भी रखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हमें ढूंढना है, तो राइट आंसर इसका है यूएसबी ड्राइव। यूएसबी ड्राइव में हम लोग डेटा सेव नहीं कर सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते हैं, जबकि अदर जितनी भी डिवाइसेस हैं इनमें हम डेटा आसानी से स्टोर कर सकते हैं। यूएसबी जो होती है फ्लैश डिवाइस होती है,
जो कनेक्ट करने के बाद में कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है? अभी हमने पूछा था, बताया है इसका, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। कैल्क में मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना होता है? आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है। फटाफट इसका राइट आंसर कंप्यूटर सेक्शन में आपको देना है। इसका राइट आंसर क्या होता है? ये ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, वेलकम। यहाँ पर ये ऑप्शन आपको मिल जाता है 100%, बी ऑप्शन है 200%, सी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है 200%, डी 400% और डी ऑप्शन 500%। इन चारों ऑप्शनों में से आपको यहाँ पर मिल जाता है कितने परसेंट होता है। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप करेंगे इसका। ए बी सी डी कौन सा आंसर इसका राइट आंसर है? तो इसका राइट आंसर मैक्सिमम 400% होता है। क्या कितना होता है? 400% इसका जो होता है वो हमारा मैक्सिमम जूम होता है। आज की क्लास में हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस के बारे में क्लियर किया है। 2020 सीरीज की नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं। तब तक आप लोग इन वीडियोस को जो भी प्रीवियस के अगर नहीं देखे तो जरूर देखें।